ध्यान देना बुआ। क्या है कल हम जाने थे मस्तिष्क, क्या जाने थे बुआ? आज जानेंगे हैं मस्तिष्क का क्या है बुआ? भाग। तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला है क्या बुआ? अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? पश्च या अणु मस्तिष्क। ध्यान से सुनना। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे वाला कहते हैं, पश्च मतलब पीछे वाला कहते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मतलब बीच वाला कहते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, या इसी को बोलते हैं अणु मस्तिष्क। अब यह ध्यान देना होगा, अग्र मस्तिष्क है क्या? यह जो है मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा होता है, या मस्तिष्क का सबसे अगला हिस्सा होता है बुआ। मस्तिष्क का सबसे अगला हिस्सा होता है, और जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क है ने। इसका कई भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कई भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला परमस्तिष्क, या इसी को बोलते हैं सेरिब्रम बोलते हैं। दूसरा थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस होता है। अब बारी बारी से जानेंगे सेरिब्रम क्या है। यह जो 2 तिहाई होता है, मस्तिष्क का कितना तिहाई होता है? 2 तिहाई होता है। यह क्या करता है? किसी बात को सोचते हैं या समझते हैं, या किसी चीज को याद रखते हैं, या कोई भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, या घृणा आदि का अनुभव करवाता है। घृणा आदि का क्या कराता है? अनुभव कराता है। इसे हुआ बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। बुद्धि और चतुराई का क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है ना। थैलेमस क्या हुआ? थैलेमस क्या करता है कि बाहरी वातावरण के चीजों को अनुभव करवाता है। जैसे बाहरी वातावरण में, जैसे बताओ गर्मी का अनुभव करवाता है ना। जैसे ठंडा लग रहा है तो ठंडा का अनुभव करवाता है। जैसे चोट लग गया है ना तो चोट आदि का अनुभव करवाता है। तो कौन है बुआ? थैलेमस। कौन है बुआ? थैलेमस है ना। कोई दिक्कत है? आगे ध्यान देना। हाइपोथैलेमस। कौन थैलेमस हुआ? हाइपोथैलेमस। तो शरीर के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी देता है। शरीर के अंदर क्या हो रहा है इसकी क्या देता है? जानकारी देता है। कौन देता है जानकारी? हाइपोथैलेमस। कौन देता है बुआ? हाइपोथैलेमस। जैसे भूख लग गया है ने, तो भूख लग गया उसकी जानकारी, तो खाना खाएगा है ने। प्यास लग गया है ने, प्रेम, गुस्सा हो गया है ने, पेट दर्द, तो ये सब जो है अनुभव करवाता है वो कौन? हाइपोथैलेमस। अब यहाँ ध्यान देना। तो अग्र मस्तिष्क पूरा हो गया। अब यानी मध्य मस्तिष्क। कौन मस्तिष्क हुआ? तो मध्य मस्तिष्क या जो है मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसे देखने और सुनने में मदद करता है। जिसे देखने और सुनने में मदद करता है वो देखने और सुनने में मदद करवाता है। कौन हुआ? मध्य मस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क क्या है? तो देखो यह पिछला हिस्सा होता है। मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है जिसका 2 भाग होता है, सेरिबेलम और मेडुला। ध्यान रखना, एक होता है सेरिबरम, एक होता है सेरिबेलम होता है ने। तब पूछेगा कि कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबरम, सेरिबेलम। सेरिबरम ध्यान रखना, सेरिबरम, बेलम ने है ने। तो बेलम क्या करता है वो? सेरिबेलम या हमारे शरीर को संतुलन रखता है। हमारे शरीर को क्या करता है? संतुलन रखता है ना। मेडुला जो है क्या करता है? मेरुरज्जु से जोड़ता है। क्या किससे जोड़ता है? मेरुरज्जु से जोड़ता है। मेरुरज्जु है क्या है ना? मेरुरज्जु के बारे में जानेंगे। देखो मेरुरज्जु है क्या? या जो है द्वितीय मस्तिष्क होता है, ये दूसरा ब्रेन होता है ना। ये द्वितीय मस्तिष्क होता है और ये मस्तिष्क से कमर तक फैला रहता है। मेरुरज्जु जो है द्वितीय मस्तिष्क होता है या मस्तिष्क से कमर तक फैला होता है ना। या जो है 12 जोड़ी नसों के संग्रह करता है हुआ, माने कि आपस में मिलाता है, संग्रह करता है, माने जोड़ करता है। तो 12 जोड़ी नसों को क्या करता है हुआ? संग्रह करता है। यह जो है मेरुरज्जु किसके भीतर रहता है? मेरुदंड के भीतर। किसके भीतर? मेरुदंड के भीतर। जब प्रथम मस्तिष्क व्यस्त रहता है, माने बीजी में रहता है। पर पहला जब मस्तिष्क जो होता है वो जो है बीजी में रहता है, बोले तो प्रथम मस्तिष्क जब व्यस्त रहता है तब जो है ये हमारे शरीर को नियंत्रण करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है वो मेरुरज्जु। कोई दिक्कत है मेरुरज्जु तक? ध्यान देना हुआ।
क्या रे ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथि किसे कहते हैं? बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है ने, ग्रंथि किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा तो 2 नंबर में, तो ध्यान दो। ग्रंथि जो होता है थैली नुमा संरचना होता है बुआ। थैली नुमा क्या होता है? थैली नुमा संरचना होता है। इससे एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं। एंजाइम और क्या निकलते हैं? उसे क्या कहते हैं? ग्रंथि। या 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? बाह्यस्रावी। कौन स्रावी? अंतःस्रावी। और एक कौन होता है वो? मिश्रित ग्रंथि। तो जानेंगे बाह्यस्रावी है क्या? इससे जो एंजाइम निकलता है, क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। एंजाइम को निकलने के लिए अलग से क्या होता है? नस होता है। क्या होता है बुआ? या रक्त में नहीं मिलता है, या रक्त में नहीं मिलता है बुआ। जैसे मान लो कान के ऊपर पाए जाने वाली ये ग्रंथि होता है बुआ, कान के ऊपर पाया जाता है, इसलिए जो है गुज्जू वगैरह तक बाहर निकाल देता है ने। यकृत, पसीना, पसीना के लिए भी अलग होता है, इसलिए पसीना को क्या होता है? बाहर निकाल देता है, ठीक ना। अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन स्रावी रे? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? हार्मोन से निकलता है, डायरेक्ट रक्त में मिल जाता है। हार्मोन से निकलता है, सीधा रक्त में मिल जाता है। यह शरीर में काफी उपयोगी होता है बुआ, शरीर के लिए काफी उपयोगी होता है। इसके लिए अगर एक बूंद के लिए एक बूंद से भी शरीर में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक बूंद से भी शरीर में क्या लाया जा सकता है? परिवर्तन लाया जा सकता है बुआ। एक बूंद से शरीर में क्या लाया जा सकता है? परिवर्तन लाया जा सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसा है। अंतःस्रावी ग्रंथि कितने अंतःस्रावी ग्रंथि से कितने ग्रंथि स्रावित होता है बुआ? 9 प्रकार के। माने अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, अंदर से स्राव होवे करता है, लेकिन 9 गो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्राव होता है बुआ। 9 गो अंतःस्रावी ग्रंथि निकलता है। 9 गो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि होता है बुआ। माने अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन कितने अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं बुआ? 9 प्रमुख होते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष या पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष या पिट्यूटरी, है ना, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, है ना, आदिवृक्क, एड्रेनल, जनन ग्रंथि, ये सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है बुआ। 9 गो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना। इसका सी क्या है बुआ? मिश्रित ग्रंथि। माने कि इसका 3 भाग में होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और सी क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि। क्या होता है बुआ? मिश्रित ग्रंथि क्या है? तो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं बुआ। एंजाइम, जिस ग्रंथि में एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जिस ग्रंथि में एंजाइम निकलता है और उसके लिए अलग से नस की व्यवस्था होता है और रक्त में नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि ये हार्मोन से निकलता है, सीधा रक्त में मिल जाता है ना। शरीर के लिए काफी उपयोगी होता है और एक बूंद से शरीर में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से 9 गो प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित होता है हुआ। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष या पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, आदिवृक्क, या इसी को बोलते हैं एड्रिनल भी बोलते हैं, जनन ग्रंथि। और हुआ मिश्रित ग्रंथि, जिससे एंजाइम और क्या हार्मोन दोनों निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं हुआ? मिश्रित ग्रंथि।